कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि जो है आप लोगों का बिहार सिविल कोड पियोन एग्जाम जो आप लोगों का लगा हुआ है 15 मार्च को, उसी का जो है हम लोग रियल प्रश्न पत्र देखेंगे। जैसा कि आप लोग को जब आप 15 मार्च को जाओगे एग्जाम हॉल में तो इस क्लास का महत्व जो है आप लोग को उस टाइम में पता चलेगा। ठीक है, आप लोग को विशेष करके ध्यान देना है कि जो है ये पियोन का एग्जाम है, इसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण है आपका इंग्लिश सॉरी हिंदी और जो है आप लोग का मैथ। ये दो सब्जेक्ट पर जिसका भी पकड़ है उसका 100% रिजल्ट आसानी से बनने वाला है। तो मैंने जो है यहाँ पे आप लोग का इंग्लिश का भी, हिंदी का भी और मैथ तीनों ही सब्जेक्ट के मिला के 85 जो क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जाएंगे, जिसमें से हिंदी के 35 और आप लोग के मैथ के 35 और 15 जो है क्वेश्चन इंग्लिश के, उसको बिल्कुल ही यहाँ पे जो है कवर कर दिया है। और आपको एग्जाम हॉल में जाने से पहले अगर आपको पेपर देखना है तो बिल्कुल ही इस क्लास को स्किप मत करना, क्योंकि ये जो क्लास है आप समझ लो कि सिलेक्शन वाली क्लास है। और जो आप 15 तारीख को जाओगे एग्जाम हॉल में और जो पेपर देखने को मिलेगा D2 प्रश्न यहीं से आएंगे, इसकी गारंटी है। अभी भी आप लोगों के पास 5 से जो 6 दिनों का समय बचा हुआ है, इसमें आप लोगों को यहाँ पे मैं डेली क्लास कराने वाला हूँ सुबह और शाम। तो बिल्कुल क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। ठीक है, क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से कह रहा हूँ कि जिन्होंने भी मेरे क्लास को लाइक नहीं किया है मेरे दोस्त, तो क्लास को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस तरीके के क्लास हम आपको डेली प्रोवाइड करेंगे। और बिल्कुल ये क्लासेस फ्री चलेगा आपको, जब तक आपके एग्जाम समाप्त नहीं होगा तब तक ये क्लासेस चलेंगे। और 100% आपको प्रश्न यहाँ से देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो प्रश्न आप देख रहे हो ये गेस किया हुआ प्रश्न है और कहीं ना कहीं आपको एक सीट पक्का कराने में इसका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। तो अगर आप भी चाहते हो एक सीट पक्का करना तो क्लास को अंत तक देखना, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहले जो है हम लोग हिंदी के प्रश्नों को देखते हैं। वर्णमाला चैप्टर से प्रश्न है कि घ का जो है, घ का उच्चारण स्थान क्या है? स्टार लगा लो, आपको उच्चारण स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं आपको 2 नंबर के क्वेश्चन, यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ से अगर आपको बेहतर स्कोर करना है तो कहीं ना कहीं इस पे आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। ठीक है, तो घा जो है आप लोग कहाँ से बोलते हो, तो आप लोग को ध्यान देना है कि जितने भी आपके क वर्णमाला के जो है अंक है, क ख ग घ अंग, ये सभी कंठ से बोले जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपको लगाना है, कहीं से भी डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, स्टार लगा लो, सूर्योदय का जो है संधि विच्छेद। 100% ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। सूर्योदय का संधि विच्छेद बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, और इसके राइट उत्तर जो है आप लोग बताने की कोशिश करोगे। इसका जो राइट उत्तर है कमेंट बॉक्स में फटाफट से बताने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है आपको इस प्रश्न का राइट उत्तर, क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है? तो सूर्योदय का अगर संधि विच्छेद हम करने जाएंगे तो सबसे पहले क्या होगा, तो यहां से देखो सूर्योदय में क्या बना है, सूर्य, सूर्य प्लस में क्या बना है, उदय में ओ बनाना है हमें, तो क्या लिखना पड़ेगा, उदय। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, जिन्होंने भी बी को चुना है सूर्य प्लस उदय, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कहीं ना कहीं आपको अच्छे तरीके से ये प्रश्न आने चाहिए। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन करें। देखिए पूरा पेपर कराऊंगा, जैसा पेपर आपका आता है, तो क्लास को आप अंत तक देखो। हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, मैथ भी है। ठीक है, तो पूरे के पूरे अगर चाहते हो हर एक सब्जेक्ट में जो है आपके नंबर आए तो बिल्कुल आप क्लास को अंत तक देखो। और केवल हिंदी पढ़ने से आपका सिलेक्शन होने वाला नहीं है, या केवल अगर आपको मैथ आता है तो मैथ से भी सिलेक्शन नहीं होगा। आपको हिंदी, मैथ और इंग्लिश तीनों पे पकड़ आपकी बनानी पड़ेगी, तो ही आप एक सीट पक्का करोगे, जो कि आपके लिए मैं जो है यहाँ पे स्पेशल क्लास स्टार्ट कर दिया हूँ। निम्नलिखित में से शुद्ध जो है शब्द कौन सा है? शुद्ध आप उज्जवल कैसे लिखते हो, तो आपको मालूम है डबल ज जो है आधा आधा व में से रहेगा। तो उज्जवल आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट उत्तर के साथ है, इसमें कहीं से भी आपके डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि अवनति शब्द का जो है विलोम क्या होगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विलोम चैप्टर से आपके 2 से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। विलोम पर्यायवाची बहुत महत्वपूर्ण है।
और जो इम्पोर्टेंट है वही आपको मैं कराऊंगा, उन्हीं चैप्टरों के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वही देख रहे हो। औन्नति बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उन्नति का जो है क्या होता है, औन्नति होता है ऑप्शन नंबर ए वाले 100% सही उत्तर है, इसमें कहीं से भी आपके डाउट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल पियोन का एग्जाम है, इससे हार्ड लेवल के प्रश्न एक भी आपको एग्जाम हॉल में देखने को नहीं मिलेगा, इससे इजी ही मिलेगा। ठीक है, पावक किसका जो है पर्यायवाची शब्द है, स्टार लगाओगे। पावक किसका जो है पर्यायवाची है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है, बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का राइट उत्तर जो है क्या होने वाला है। पावक किसका जो है पर्यायवाची शब्द है, क्वेश्चन नंबर 5। और 5वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे अग्नि, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से भी आपके डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब। पावक किसका जो है पर्यायवाची है, अग्नि का। अगला प्रश्न आपके सामने है, यथाशक्ति में कौन सा समास है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है और सबसे ज्यादा जो चांसेस है आपको सबसे ज्यादा नंबर का ये समास से ही प्रश्न आप लोगों को पूछा जाएगा आपके एग्जाम हॉल में। ठीक है, क्योंकि समास सबसे बड़ा चैप्टर है और खास करके इसमें काफी ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम होता है। देखिए सबसे पहले समास चिन्ह है, तो देखिए यहाँ पे देखो कि शक्ति लगा हुआ है, शक्ति शब्द है, इसके पहले उपसर्ग लगा है। ठीक है, जब भी उपसर्ग आ जाए, जब भी उपसर्ग लगा हुआ आ जाए तो आपको समझ लेना है अव्ययी भाव समास। जैसे आपको होता है आप कहोगे प्रतिदिन, प्रतिदिन, जैसे दिन ये लिखा हुआ है इसके पहले उपसर्ग आ गया। ठीक है, आजीवन, ऐसे शब्द जिसके पहले उपसर्ग आते हैं आपको हमेशा अव्ययी भाव समास लगाना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है कलेजा ठंडा होना मुहावरे का सही जो है अर्थ क्या है। बहुत बहुत ज्यादा बेहतरीन प्रश्न है, बताने की कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। कलेजा ठंडा होना मुहावरे का अर्थ क्या है, बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि जो है संतोष होना, कलेजा ठंडा होना मतलब आप शांति मिलना कह सकते हो, संतोष होना कह सकते हो। बिल्कुल राइट उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है ठठेरा शब्द का जो है स्त्रीलिंग रूप कौन सा होगा। ठठेरा का स्त्रीलिंग रूप, क्वेश्चन नंबर 8। 8वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर हैं ये आपको बताना है। कलेजा ठंडा, ठठेरा शब्द का, सॉरी, ठठेरा शब्द का जो है स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो ठठेरिन। ठठेरिन आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से भी आपके डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जिसके पास कुछ ना हो सके उसे क्या कहते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जिसके पास कुछ न हो उसे क्या कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 9। 9वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर हैं फटाफट से आपको बताना है कि क्या होने वाला है। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब। क्वेश्चन नंबर 9, 9वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर हैं जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं, अकिंचन, जिसके पास कुछ ना हो, गरीब हो, उससे बोलते हैं अकिंचन। ऑप्शन नंबर जो है ये जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि कपूर, कर्पूर का जो है तद्भव रूप बताना है। कर्पूर का जो है तद्भव रूप, तद्भव किसको बोला जाता है, तो तत्सम के बिगड़े रूप को, जो तत्सम शब्द है उसी के बिगड़े रूप को तद्भव कहा जाता है। तो कपूर को जो है कर्पूर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से भी आपके डाउट नहीं होना चाहिए। आपको ये सारे के सारे प्रश्न याद रखने हैं और साथ में इसका पीडीएफ मिल जाएगा। आप लोगों ने अगर हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है उसको ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे जो है आप लोगों को हर एक क्लास की पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिलेगा ताकि आप अपना रिवीजन भी कर सके। बुढ़ापा किस प्रकार का संज्ञा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी लोग फंस जाओगे इस प्रश्न पे। देखते हैं कौन कौन सही बताता है। बुढ़ापा किस प्रकार की संज्ञा है, तो देखिए एक बुढ़ापा है, ये भाव प्रकट किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपको जाना है भावाचक। बुढ़ापा हो गया, जवानी हो गया, ये बचपना हो गया, ये सारे के सारे भावाचक जो है संज्ञा है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि गागर में सागर भरना का जो है अर्थ क्या है। गागर में सागर भरना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आज आपके लिए, ये जो है क्लास में आप कर रहे हो। ठीक है, गागर में सागर भरना, अभी मैथ के भी प्रश्न कराएंगे, थोड़ा सा धैर्य रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस जो है क्लास में। तो क्लास जो अंत तक देखेगा बहुत बड़ा बेनिफिट पाएगा।
थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहना बिल्कुल गागर में सागर भरना होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि वह काली गाय है। इस किस काल में जो है इस वाक्य में जो है काली क्या है? वह काली गाय है। इसमें काली का जो है हमें बताना है कि संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है। तो देखिए गाय जो है गाय, ये तो संज्ञा शब्द है और वहां पे लिखा हुआ है काली। अगर वह पूछेगा तो वह जो है सर्वनाम हो जाएगा। आपके तीनों शब्द बता देते हैं। वह जो है ये क्या है, आप समझने की कोशिश करोगे तो वह जो है आप कहोगे कि वह जो है सर्वनाम शब्द होता है। गाय जो है क्या है, गाय एक जानवर है तो ये संज्ञा है। पर काली जो है, काली क्या है, उसकी विशेषता है कि गाय जो है कैसी है, काली है। तो यहाँ पे जो है आपके ऑप्शन नंबर सी बहुत बहुत भी इंपॉर्टेंट है। आपको हर एक टॉपिक को जो है यहाँ पे कवर किया गया है। आसमान से जो है गिरा खजूर में लटकना का अर्थ क्या है? आसमान से गिरना और खजूर पे लटकना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14, 14वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर के साथ यहाँ पे फटाफट से बताने की कोशिश करेंगे। तो जिन्होंने बताया है कि एक मुश्किल से छूटकर दूसरी मुश्किल में पड़ना, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का 100% सही उत्तर है। इसमें कहीं से भी डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे कि राम ने रावण को मारा। इस वाक्य में किस प्रकार का कारक चिन्ह है? राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में जो है कारक की जो है पहचान आपको करनी है कि कौन से कारक है। क्वेश्चन नंबर 15 के राइट उत्तर। तो यहाँ पे देखिए लिखा है राम ने का ही कारक बताना है। तो ने कौन सा होता है, कर्ता ने। ऑप्शन नंबर सी जो है हमें लगाना है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। देखिए इसमें ने का जो है कारक चिन्ह बताना था। तो ने जो है किस में आता है, कर्ता ने, कर्म को करण से। ये आप लोगों को पूरा का पूरा कारक चिन्ह याद होना चाहिए। अगला प्रश्न आपके सामने है शुद्ध वर्तनी से रिलेटेड। शुद्ध वर्तनी यानी कि कवित्री किस प्रकार से लिखा जाता है? 100% लोग जो है यहाँ पे गलती करते हैं, ठीक है। और ये जो है आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये शब्द है। हर एक बार जो है ये एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, ठीक है। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं, कवित्री ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट उत्तर है, उनका सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि अपमान शब्द में कौन सा उपस्वर्ग है? अपमान शब्द में जो है उपस्वर्ग आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 17वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आप बताइएगा कि क्या होने वाला है। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब। क्या लगता है आपको? क्वेश्चन नंबर 17 फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले आप देखोगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मान। तो मान के पहले कौन सा उपस्वर्ग लगा है? अप जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि चिड़िया शब्द का जो है बहुवचन क्या होगा? चिड़िया शब्द का बहुवचन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 18वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आप बताइएगा कि क्या होने वाला है। 18वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे कि चिड़िया शब्द का बहुवचन क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 18। तो देखिए चिड़िया का बहुवचन बनाएंगे तो हमें हो जाता है चिड़िया। ऑप्शन नंबर सी वाले बिल्कुल राइट उत्तर है। इसमें कहीं से भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है जंगम शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? जंगम जो शब्द है इसका विलोम शब्द बताना है। क्वेश्चन नंबर 19वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आप बताइएगा कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ चुके हैं। जंगम का विलोम हर एक जो है ये एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है जंगम। तो जंगम का क्या होता है? अस्थावर। ऑप्शन नंबर ए जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। इसमें कहीं से भी आपके डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और एक बार फिर आप लोगों से कह दूं कि जो भी मेरे दोस्त आज है इस बार बिहार सिविल जो है कोर्ट पियोन का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो बिल्कुल आप लोग इस क्लास को लाइक करके यार चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ताकि जो हर एक क्लास है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसका जो है नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और हर एक क्लास का लाभ आप उठा सको। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? नाक के बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं अधिक जो है प्रिय होना। नाक का बाल होना मतलब अधिक प्रिय होना। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हमें बताना है कि जो पहले कभी न हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या है? जो पहले कभी न हुआ हो उसके लिए एक शब्द। क्वेश्चन नंबर 21
21वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर हैं फटाफट से आपको बताना है कि क्या होने वाला है। सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे कि जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं अभूतपूर्व, जो पहले कभी न हुआ हो, ऑप्शन नंबर बी उसको बोला जाता है अभूतपूर्व। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि इत्यादि का संधि विच्छेद करें। बहुत इंपॉर्टेंट है, बताएंगे इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होने वाला है। आपके ऑप्शन आपके सामने हैं और कहीं ना कहीं इत्यादि का संधि विच्छेद आप कर लेते हो तो आपको संधि की अच्छी जानकारी बिल्कुल होगी। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं इति प्लस आदि, जब भी आधा त हो तो उसको हमेशा छोटी ती से ही लिखा जाता है, ये आपको ध्यान रखोगे तो बिल्कुल गलती नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। हमें तत्सम की पहचान करना है। ये तत्सम तद्भव चैप्टर से लिया गया प्रश्न है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बताने की कोशिश करेंगे। 23वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे, जिन्होंने बताया है कि जो है अंधकार, यहाँ पे कौन सा शब्द है तत्सम, बिल्कुल राइट उत्तर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि विभावरी का जो है पर्यायवाची शब्द क्या है। विभावरी, विभावरी का पर्यायवाची शब्द बताना है। विभावरी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं विभावरी बोला जाता है यहाँ पे रात्रि, यानी कि क्षणदत्ता को, बिल्कुल राइट उत्तर है रात्रि, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है तत्सम है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 23। ये तो अभी हम लोगों ने कर दिया था ना, यहाँ पे ये रिपीटेड हो गया भाई साहब, यहाँ पे विभावरी भी हो गया था। ये देखिएगा लंबोदर का समास क्या होता है। लंबोदर, लंबोदर जो है समास, सबसे पहले आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जितने भी आपके जो शब्द हैं जो भगवान के नाम है वो हमेशा ही आपको याद रखना है बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है, लंबोदर बोलोगे पर समझोगे गणेश जी का तो इसका अर्थ बदल जा रहा है, इसलिए ये बहुब्रीहि समास है। अगला प्रश्न आपके सामने है घाट घाट का पानी पीना का अर्थ क्या है। देखिए घाट घाट का पानी पीना, बात क्लियर समझिएगा। घाट घाट का पानी पीना मतलब आप कह सकते हो कि बहुत क्या है, अनुभव व्यक्ति है, अनुभवी होना, बहुत अनुभवी होना, यानी घाट घाट के पानी पीना। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सही वर्तनी वाला शब्द चुनना है। सही वर्तनी वाले शब्द का जो है चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 27। 27वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 27, जिन्होंने बताया है यहाँ पे सिंगार, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी सिंगार। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि राम फल खाता है। इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। राम फल खाता है, इसमें कौन सी क्रिया है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने आज जो है यहाँ पे 28वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आप लोगों को बताना है। तो देखिए राम फल खाता है, यहाँ पे सबसे पहले आपको चिन्ह है, तो यहाँ पे देखो खाता है, तो क्या खाता है आप इससे पूछो क्या खाता है। अगर पता चल जाए तो आपको बताना है सकर्मक। जैसे खाता है तो क्या खाता है हमने पता किया, तो फल खा रहा है, मतलब हम कह देंगे सकर्मक क्रिया है। अगर केवल बोला जाएगा राम खाता है तो क्या खाता है ये पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो इस केस में जो है आप लोग के आज जो है अकर्मक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा बताने की कोशिश करेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि आमिष का जो है विलोम शब्द क्या होगा। आमिष, आमिष शब्द जो है इसका विलोम जो है क्या होने वाला है। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं कि जो है आमिष का जो है विलोम शब्द निरामिष होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है। देखिए क्लास आपको अच्छी लग रही है तो बिल्कुल क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि एक ही जगह पर बिल्कुल आपको जो है सारे सब्जेक्ट मिल जाएं और आपको पेपर के जैसे मिल जाएं, तो बिल्कुल इससे अच्छा क्या हो सकता है एग्जाम के पहले। संस्कार शब्द में किस उपस्वर्ग का प्रयोग हुआ है। संस्कार, देखिए जो ऊपर बिंदु है हमेशा म में चेंज हो जाता है, तो सम जो है आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20। संस्कार जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि मिठास शब्द में किस प्रकार का प्रत्यय है। प्रत्यय निकालने और उपस्वर्ग निकालने आपको आना चाहिए। उपस्वर्ग मैंने आगे, प्रत्यय मैंने पीछे। तो यहाँ पे जो है आप कहोगे मिठास जो है, मिठास ये किस शब्द का प्रयोग हुआ है, किस शब्द का प्रयोग हुआ है। तो मिठास में किस शब्द का, शब्द पूछा है, प्रत्यय नहीं पूछा है।
क्या प्रत्यय है इसमें ही नहीं पूछा है, इसमें पूछा है नहीं, यहाँ पे पूछा है कौन सा शब्द का प्रत्यय कौन सा शब्द का, तो मीठा मीठ शब्द हो गया, इसमें से क्या लिख लेगा, ये ठा में से आ लिख लेगा, आ अस, आस जो है आप लोगों का यहाँ पे प्रत्यय है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है कुल्हाड़ी से वृक्ष काटना, इस वाक्य में किस कारक का जो है विभक्ति है, से। देखिए यहाँ पे से जो भक्ति है इसके दो उपयोग होते हैं, एक तो होता है करण से, एक आपदान से। तो देखिए कुल्हाड़ी और वृक्ष दोनों मिलेंगे तो काटने का काम कर रहे हैं, तो ये करण से हो जाएगा। जैसे राम कलम से लिखता है अगर बोलोगे तो कलम और राम मिलके लिखने के काम करेंगे, उसी प्रकार कुल्हाड़ी और वृक्ष काटने के काम कर रहे हैं। जबकि अगर बोला जाएगा कि जो है वृक्ष से पत्ते गिर गए तो वहां पे आपदान हो जाएगा, क्योंकि वृक्ष पे पत्ते थे और दोनों अलग हो गए, तो अलगाव में हमेशा आपदान होता है। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली का अर्थ क्या होता है बताइएगा। तो दो असमान व्यक्तियों की तुलना जो है यहाँ पे करना जो है बोलते हैं उसी को कि कहाँ राजा भोज कहाँ राजा तेली। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है शायद कल वर्षा होगी, इस यह किस काल का उदाहरण है, शायद कल वर्षा होगी। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं कि जो है संभाव्य भविष्य काल, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि छत्र शब्द वर्ण का जो है किसके योग से बना है, छत्र जो शब्द है ये किस वर्ण से बना है, छत्र। तो देखिए छत्र जो शब्द होता है तो आप कहोगे कि ये जो है क और स से बना हुआ है, कौन सा सा, तो ये आप लोगों को ध्यान देना है, जो है ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिए गणित। अब जो है आप लोगों के लिए मैथ के प्रश्न यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए सभी लोग। गणित के प्रश्नों को हम लोग सोल्व करेंगे, फटाफट से सोल्व करेंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे, हर एक प्रश्न को बेहतर तरीके से समझाने की भी कोशिश करेंगे आपको, और हर एक प्रश्न आपको 100% समझ में भी आएगा। तो देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन से प्रश्न पूछा गया है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल होते हैं। आपको इसमें ध्यान देना है कि सबसे पहले होता क्या है आपका भाग, फिर होता है गुणा, फिर होता है जोड़, अंत में होता है घटाव। अगर ये आपको कंडीशन मालूम है तो आप बिल्कुल इसमें गलती नहीं करोगे, ठीक है। वही लॉजिक लगा लो आप, यहाँ पे सिंपली कर दो आप सबसे पहले भाग। तो देखो यहाँ से भाग दे दो और यहाँ से गुणा कर लो, 25 चौका 100 हो जाएगा, फिर माइनस यहाँ से भाग दोगे 5 छक्का 30 प्लस का 12, ये जो है 100 और 12 प्लस में है तो ये हो जाएगा 112, 112 में से 6 घटाओगे आपका आ जाएगा 106। मुझे लगता है कि गलती की गुंजाइश किसी भी एंगल से नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है प्रतिशत चैप्टर से रिलेटेड प्रश्न है कि यदि किसी संख्या का 20% 120 हो तो उसी संख्या का 120% कितना होगा। बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न। सबसे पहले कोई संख्या है उसका जो है हमें 20% पता करना है, तो वह जो है 120 हो जा रहा है। तो हमें तो संख्या पता नहीं है, हम क्या करेंगे क्योंकि उस संख्या मान लेते हैं x, उसका 20% निकालते हैं, ठीक है। कोई संख्या का 20% 120 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से देख लो क्या करते हैं, ये 20 के पहाड़े में काट दो, 20 के पहाड़े में ये जो है 20 छक्के 120, फिर x का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से तिरछा तिरछी गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 600। उसी संख्या का 120% निकालना है, यानी कि जो है वह संख्या हमारे तो पता चल गया था 600, उसी का 120% यानी कि 120/100, ये 2 जीरो से 2 जीरो 12 छक्की 72 जो है हमारे बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। तो जिन्होंने भी सी को चुना है उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे कि अगला प्रश्न औसत चैप्टर से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न बोल रहा है यहाँ पे कि 5 संख्याओं का औसत जो है 18 है, यदि एक संख्या घटा दिया जाए तो औसत जो है 16 हो जाता है। घटाई गई संख्या जो है ज्ञात कीजिए। जो यहाँ पे हटाया गया संख्या है, सॉरी, यहाँ पे जो है सबसे पहले था आपके पास 5 संख्या, उसमें से एक संख्या जो है हटा दिया जाता है तो औसत जो है 16 हो जाता है। तो जो हटाया गया संख्या उसको हमें पता करना है। तो सबसे पहले देखिएगा हमारे पास 5 संख्याएं हैं और औसत का मतलब होता है कि सबका वैल्यू मान लो कि 18 दिया गया है, तो हम क्या करेंगे कि जो है 18 गुणे 5 कर देंगे, यानी कि टोटल पांचों संख्याओं का योग मिल जाएगा हमारे पास 90। 18 × 5 = 90। इसने कहा कि एक संख्या हटा दिया जाए, तो
पहले 5 संख्या थी, एक हटा दिया गया यानी कि 4 संख्या हो जाएगा। और औसत जो है आप लोगों का कितना हो जाता है 16। औसत जो है एक संख्या हटाने पे 16 हो जाता है। तो 16 चौका कितना हो जाएगा 64। आप देखो यहाँ पे कितनी संख्या है 4 और यहाँ पे 5, 5 में से 4 घटाओगे एक संख्या बच जाएगा जो हटाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे घटा लो, यहाँ पे हो जाएगा आपका वह संख्या 26। और ऑप्शन नंबर जिन्होंने भी बी को चुना है उनके 100% सही उत्तर है, इसमें कहीं से भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न था, आशा करता हूं कि आप क्लियर समझ गए होंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है एक वस्तु को 720 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है, उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। बिल्कुल यही लेवल के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में देने वाला है। ठीक है, थोड़ा बहुत भी अगर आपको जानकारी है आप आसानी से एग्जाम हॉल में बेहतर स्कोर करके आओगे, पर आपके पास प्रेस्टिक होना चाहिए। एग्जाम हॉल का प्रेशर होना आप झेल सकते हो, आपने टेस्ट लगाया हो, आपने बेहतर से बेहतर प्रश्नों को सॉल्व किया हो, प्रेस्टिक किया हो, तो आप आसानी से वहां पे बेहतर स्कोर करके आओगे। जैसे कि यहाँ पे दिया है 720 रुपये का कोई सामान बेचा गया है तो 20% का लाभ हुआ है। मतलब लाभ हुआ है, इसका मतलब हो गया कि 100 रुपये का सामान था, हमने जो है 120 रुपये में बेच दिया है, तब जाके हमें जो है 20% का लाभ हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 12 छक्के 72, 6 से गुणा कर देंगे 100 में, 600 रुपया जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और जो भी मेरे दोस्त ए को चुन रहे हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। देखिएगा, कार्य और समय से रिलेटेड प्रश्न आप लोगों से पूछ लिया गया है। कह रहा है कि ए और बी मिलकर एक कार्य को 6 दिनों में कर सकते हैं, जबकि ए जो है अकेले इस काम को 10 दिनों में कर सकता है, तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा, ये आप लोगों को बताना है। बताएंगे सभी लोग बताएंगे यहाँ पे कि ए और बी मिलकर काम को कितने दिनों में करते हैं, 6 दिनों में। फिर कह रहा है कि ए जो है अकेले इस काम को कितने दिनों में करता है, 10 दिनों में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे, 10 और 6 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 30। यहाँ से 6 के पहाड़े में 6 5 30, 10 के पहाड़े में 10 तिया 30, यानी कि 3 और 5। इसने कहा है बी, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा ए और बी मिलके 5 काम करते हैं एक दिन में, और ए अकेले जो है यहाँ पे कितना काम करता है 3। हम घटा देंगे तो बी का वैल्यू मिल जाएगा हमें कितना 2, यानी कि बी जो है अकेले कितना काम करता है 2। और टोटल हमें जो है पता है वर्क कितना है 30, 30 में 2 से भाग दे दो, पता चल जाएगा कि बी जो है उस काम को कितने दिनों में करता है 15 दिन। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके 100% सही उत्तर था, इसमें कहीं से भी आपके डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है अनुपात समानुपात चैप्टर से रिलेटेड। आप देख लो, कह रहा है कि ए और बी का अनुपात यहाँ पे दिया गया है, बी और सी का अनुपात दिया गया है, तो ए और सी का मान जो है क्या होने वाला है ये हमें बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिएगा, समझने वाली बात है, समझने की कोशिश करते हैं हम ऐसे प्रश्नों को। सबसे पहले इसने किया क्या है ये आप समझिएगा। इसने जो दिया है इसको लिखो, ए और बी का अनुपात जो है दिया गया है 3:4। फिर दिया है बी अनुपात सी, यहाँ पे कितना 8:9। आप देखो यहाँ से 4 आगे चल जाएगा और यहाँ से जो है 8 इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे कितना 9 चौका 36। और ये हो जाएगा आपका किसका निकालना, ए और सी, तो बी वाले का तो कोई लेना देना नहीं है। ये हो जाएगा 8 तरीका 24। आप देख लो ये 24, सॉरी। अब इसका अनुपात बना दो, 12 के पहाड़े में काट दो, 12 दूना 24 और 12 तिया 36। ए और बी का अनुपात जो है, ए और सी का अनुपात जो है आ चुका है 2:3। मुझे लगता है आसानी से आप जो है इस प्रश्न के राइट उत्तर को समझ गए होंगे, इसमें गलती नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने क्षेत्रमिति से रिलेटेड प्रश्न है कि एक वृत्त की जो है परिधि यहाँ पे दी गई है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। सबसे पहले क्षेत्रमिति के अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो कभी भी प्रश्न गलती नहीं होगा। वृत्त की परिधि होता है कितना 2πr, ये कह रहे नहीं भाई साहब कितना है 44 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम कह रहे हैं कि वृत्त की परिधि यानी कि 2π का वैल्यू यानी कि 22/7 और r का वैल्यू यहाँ पे रख लो, बराबर में यहाँ पे आ गया 44। ये जो है देखो 22 दूना 44 से 44 कट जाएगा, r का वैल्यू कितना आ जाएगा 7। r का वैल्यू 7 हो गया, हमें पता चल गया वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो ये होता है πr²। वृत्त का जो है परिधि क्षेत्रफल हमें पता चल गया, r का वैल्यू कितना है 7 गुणे 7 कर लो, ये 7 से 7 कट जाएगा, 7 दूना 14, 7 दूना 14 1 15, 156 जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है 5,000 पर 10% वार्षिक ब्याज के दर से 2 वर्षों का जो है साधारण ब्याज कितना होगा।
क्वेश्चन नंबर 43वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर के साथ आप लोग जाओगे यहाँ पे कि जो है क्या होने वाला है। अब देखिएगा यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आपको साधारण ब्याज के फॉर्मूले मालूम होना चाहिए। एसआई बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे, मूलधन कितना है 5000, मूलधन गुणे समय कितना है आप लोगों के पास 2 वर्ष, और बटा में आप कर लेना 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, ये 10 दूना 20, 20 में 50 से गुणा कर दो ना, 5 दूना 10, 1000 रुपया, 1000 ही हो रहा है ना, गुणा कर लो, 50 गुणे 10, 1000 बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, संख्या पद्धति, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, जैसे 12, 15 और 20 से भाग देने पर पूर्णतः विभाज्य हो। वह छोटी से छोटी संख्या, जब भी आपसे जिंदगी में कभी भी कोई पूछे वह छोटी से छोटी संख्या, यानी कि आपको क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम 12, 15 और 20, इससे वह संख्या छोटी से छोटी संख्या पता करो जिससे पूरा पूरा विभाज्य है। तो 12 से 30 नहीं आता है, 12 के पहाड़े में 90 नहीं आता है, 12 के पहाड़े में देखो 60 भी आएगा, 15 के पहाड़े में भी 60 आएगा, और 20 के पहाड़े में, तो वही संख्या जो है आपका एलसीएम होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा, पिता और पुत्र की आयु का योग 50 वर्ष से 5 वर्ष पहले जो है पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो पिता की वर्तमान आयु जो है आप लोगों से पूछा गया है, ये आज का जो है होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। सभी लोग इसके राइट उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास में पहली बार आए थे तो बिल्कुल क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये अब जो है आप लोगों के लिए अब 15 जो है मार्च तक सुबह और शाम डेली क्लास चलने वाला है। तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो इसके फायदे आपको मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।